कैंसर से बचने के लिए सबसे पहला उपाय तो ये है कि एक तिहाई कैंसर जो है वो तंबाकू जनित है जी। कैंसर हो गया तो भाई स्तन कैंसर हटा दो, बच्चेदानी कैंसर हटा दो, ओवरिन कैंसर हटा दो, है नहीं। बट ये जो कीमोथेरेपी है वो ब्लड के थ्रू बॉडी के हर पार्ट में जाता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के सपोर्टिव हैं। अर्ली स्टेज में पकड़ा गया, स्टेज 1 में 1A में, तो सिर्फ सेकाई और सेकाई से ही इसको हम पूर्ण क्योर कर सकते हैं, 100% क्योर हो जाता है। हमें गर्व है कहने में कि एशिया का पहला कैंसर इंस्टीट्यूट आपके पीएमसीएच में रेडियम इंस्टीट्यूट के नाम पर आया था। तो ये तो है रेडियोथेरेपी के बारे में। ये रेडियोथेरेपी कई तरह के होते हैं जी। मुख्यतया हम आपको बताएंगे कि एक तो होता है टेलीकोबाल्ट थेरेपी, जैसे मशीन दूर में रहता है और पेशेंट बेड पर लेटे होते हैं और वहां से किरण चलती है और उनको इलाज होता है। यदि मैं आपको कहूँ कि लगभग 70% कैंसर में कहीं न कहीं रेडिएशन थेरेपी की आवश्यकता होती है, ये गलत नहीं है। कैंसर को लोकल डिजीज के रूप में ट्रीट किया जाता था कि जैसे कोई बुरा हो गया, अवशेष हो गया, वहाँ चीट दिया, वहाँ एंटीबायोटिक काम खत्म हो गया, ठीक है ना। 80 के दशक में जब मैं TMS से मुंबई से DMRT करके आया था, उसमें बहुत भयंकर शेप में था। जो बोल रही है वो सही है, लेकिन आज जब हम 2025 में यहाँ बात कर रहे हैं वो बात नहीं है, कैंसर से एकदम नहीं। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप देख रहे हैं फिटनेस फैक्ट में हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के ऊपर, इसके उपचार के ऊपर और स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी खबरें होती हैं इसके ऊपर। ऐसे में हमने कई डॉक्टरों से बातचीत की है अलग अलग विषयों पर, जिससे आपको लाभ भी मिल रहा है। आप कमेंट के जरिए हमें बताते रहते हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे ऑन्कोलॉजिस्ट के जो विभाग है, इस विभाग के एक बड़े डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है। हम इंट्रोडक्शन भी कराएंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारा चैनल पर। बता दें कि सर का नाम है डॉक्टर PN पंडित, जो कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। क्या होता है ये, क्यों मरीजों की इसकी जरूरत पड़ती है, इन सारे विषयों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर PN पंडित, PMCH का एक्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट, एंड प्रेजेंटली आई एम द सुपरिंटेंडेंट एंड द रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, हेड ऑफ द रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ऑफ नारायणा कैंसर सेंटर। सर पहला सवाल यही रहेगा कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होता है सर? देखिए, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं जी, वो रेडिएशन के द्वारा इलाज करते हैं। अब सवाल उठता है कि रेडिएशन क्या है? हाँ, रेडियोथेरेपी क्या है? एक विशिष्ट तरह के किरण से कैंसर के सेल को, कैंसर के ट्यूमर को गलाया जाता है, मारा जाता है। वो विशिष्ट सेल जो है, विशिष्ट तरह का जो किरण है जी, वो स्पेशली जैसे पुराने समय हमारे यहाँ रेडियम इंस्टीट्यूट में कोबाल्ट था, गामा रे उसको कहते हैं, गामा रे। दूसरा क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी होता है, जिसको लीनियर एक्सीलरेटर कहते हैं। तीसरा अभी लेटेस्ट आ गया है प्रोटॉन थेरेपी, वो हेवी पार्टिकल थेरेपी है। तो ये सारे चीज जितने भी है रेज के रूप में जाते हैं, कैंसर को मारते हैं, और इस तरह से जो कैंसर का इलाज होता है उसको हम लोग रेडियोथेरेपी कहते हैं। अब ये रेडियोथेरेपी कई तरह के होते हैं जी। मुख्यतया हम आपको बताएंगे कि एक तो होता है टेलीकोबाल्ट थेरेपी, जैसे मशीन दूर में रहता है और पेशेंट बेड पर लेटे होते हैं और वहां से किरण चलती है और उनको इलाज होता है। दूसरा क्या है, ब्रैकीथेरेपी होता है। वो दूर नहीं होता है, वो उस अंग में ही डाल दिया जाता है। जैसे बच्चेदानी का कैंसर है, जब हम लोग बाहर वाला सिकाई कर लेते हैं तो भीतर में हम लोग ब्रैकीथेरेपी करते हैं 3 सिटिंग्स में, ठीक है ना। और भी बहुत सारे अंग हैं, ये दोनों में है। अब है क्या कि ये जो रेडियोथेरेपी है वो बहुत बड़ा भास्ट सब्जेक्ट है। शुरू से ही यदि इलाज शुरू में इसका हुआ है जी, तो सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी ही इसका इम्पोर्टेंट ब्रांच रहा है। और हमें गर्व है कहने में कि एशिया का पहला कैंसर इंस्टीट्यूट आपके PMCH में रेडियम इंस्टीट्यूट के नाम पर आया था। तो ये तो है रेडियोथेरेपी के बारे में। सर आगे हम ये जानना चाहेंगे कि मरीजों को कब रेडिएशन की जरूरत पड़ती है कैंसर में? ऐसा है
कि मैंने जैसे बताया कि सबसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिलर है कैंसर ट्रीटमेंट का। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह का कैंसर का इलाज कर रहे हैं। जैसे बच्चेदानी का कैंसर है जो महिलाओं में हम लोग के यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज में प्रथम कैंसर है, पहला कैंसर होता है। तो वैसी हालत में यदि ये अर्ली स्टेज में पकड़ा गया, स्टेज 1 में 1A में, तो सिर्फ सेकाई और सेकाई से ही इसको हम पूर्ण क्योर कर सकते हैं, 100% क्योर हो जाता है। लेकिन जब वो बढ़ जाता है, स्टेज 2, 3 में बढ़ जाता है, या इसी तरह अन्य भी जितने सारे हैं, आजकल जो है उसमें मल्टी मोडल अप्रोच माने सभी तरह के जो ट्रीटमेंट की जो विधा है उनको मिला करके उसको समुचित सही जगह पर उसको लगाकर उसको हम लोग क्योर करते हैं। जैसे कि अब यदि कि मान लीजिए कि ब्रेस्ट कैंसर है, तो ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर जो हुआ, तो उसको हम लोग यदि मान लीजिए कि थोड़ा सा एडवांस स्टेज में आ गया, अर्ली स्टेज में है, तो ठीक है, हम उसको सर्जरी करके हटा सकते हैं, रेडियोथेरेपी इज इक्वली गुड। लेकिन यदि एडवांस हो गया तो हम लोग उसको क्या करते हैं, दवाई देते हैं, कीमोथेरेपी उसको कहते हैं, करके उसको डाउन स्टेज करते हैं। डाउन स्टेज करने के बाद उसको सर्जरी करते हैं, और सर्जरी करने के बाद रेडियोथेरेपी करते हैं। यदि मैं आपको कहूं कि लगभग 70% कैंसर में कहीं न कहीं रेडिएशन थेरेपी की आवश्यकता होती है, ये गलत नहीं, लगभग। सर, आगे जानना चाहेंगे कि रेडिएशन और कीमोथेरेपी जो है उसमें क्या अंतर है? बहुत सारे मरीजों को लगता है कि कीमोथेरेपी जो है वो रेडिएशन से आगे का पार्ट है, और जब कैंसर गंभीर हो जाता है तब इसकी जरूरत पड़ती है इस प्रोसेस की। सर, थोड़ा सा इस पे बता दीजिए। देखिए, ये दोनों जो हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जी। शुरुआती दौर में कैंसर को लोकल डिजीज के रूप में ट्रीट किया जाता था, कि जैसे कोई गुरा हो गया, अवशेष हो गया, वहां चीट दिया, वहां एंटीबायोटिक, काम खत्म हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से कैंसर हो गया तो भाई स्तन कैंसर है तो काट के हटा दो, है, बच्चेदानी कैंसर हटा दो, ओरिन कैंसर हटा दो, है नहीं। बट या फिर उसी तरह से हुआ कि हटाने की बात है तो रेडियोथेरेपी या रेडिएशन से उसको जला दो। लेकिन इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट ऑफ द सर्जरी इन द बेस्ट ऑफ द सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड, द रिकरेंस रेट वाज क्वाइट हाई, 30% रिकरेंस होता था। तो अगर ऐसा कैसे हो जाता है, तो मतलब भाई ऐसा इसलिए हो रहा है कि उसका जो छोटा छोटा जो सेल्स होता है वो स्प्रेड कर जाता है, तो उसके लिए कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। तो कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए कि जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेगा तो आप कीमोथेरेपी लगाती हैं, ताकि बाहर का जितना छिटफुट है, चारों तरफ फैला हुआ है, वो खत्म हो जाए, और जो मेन है वो भी बहुत श्रिंक कर जाए, ताकि उसमें लोकल ट्रीटमेंट संभव हो सके। यदि मान लीजिए कि हमने यहाँ इलाज कर दिया ब्रेस्ट कैंसर का, और वो लंग में फैला हुआ है, ब्रेन में फैला हुआ है, तो हम तो रेडियोथेरेपी तो लोकल ट्रीटमेंट करते हैं ना, थोड़े से एरिया, उतने ही एरिया का ये हो गया। और ये जो कीमोथेरेपी है वो ब्लड के थ्रू बॉडी के हर पार्ट में जाता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के सपोर्टिव हैं। आजकल जो है हम लोग जैसे बताया ना आपको कि सर्जरी किया, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो, या एडवांस हो गया तो उसको कीमोथेरेपी डाउन स्टेज किया, फिर सर्जरी किया, फिर रेडियोथेरेपी किया। ओरल कैंसर है हमारे ही यहाँ, पहले तो एडवांस उसको कीमोथेरेपी किया, डाउन स्टेज किया, फिर उसको सर्जरी किया, फिर उसको रेडियोथेरेपी किया। सभी को मिला कर करके अभी जो है सो रिजल्ट काफी ही अच्छा हो गया है। अब जो है जैसे पहले जो था कि कैंसर इलाज है, वो अब नहीं रहा। लेकिन सर, आज भी लोग बहुत डरते हैं, कैंसर नाम सुनते ही घर का माहौल पूरा सुन्न हो जाता है। मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा आपके माध्यम से, सारी हमारे जितने भी दर्शक लोग हैं जो देख रहे हो, कि ये कैंसर जो है 85 के दशक में, 80 के दशक में जब मैं TMS से, मुंबई से DMRT करके आया था, उसमें बहुत भयंकर शेप में था। आप जो बोल रही हैं वो सही है, लेकिन आज जब हम 2025 में यहाँ बात कर रहे हैं तो वो बात नहीं है। कैंसर से एकदम नहीं डरना। मैं आपको बताऊं कि स्टेज 1 में 100% क्योर है, स्टेज 2 में भी लगभग समझिए कि हम लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, 3 में भी हम लोग 70% रिजल्ट देते हैं, स्टेज 4 में भी वी कैन गिव ए बिग फाइट। और ओवरऑल यदि सारी चीज को देखेंगे तो कम से कम हम कहेंगे आपको कि 70% से ज्यादा ये क्योरेबल कंडीशन हो गया। और
पहले क्या था, बहुत एडवांस हो गया, हम लोग कुछ नहीं अपने, वो भी है। यदि कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम लोग पैलिएटिव ट्रीटमेंट करते हैं ताकि एक रेस्पेक्टेबल लाइफ मिल सके, यूजफुल लाइफ, समझ गया ना। तो जैसे उन्होंने मल्टीपल माइलोमा की बात बताई, जो मेरी मीडिया में आया, पहले मेरे टाइम में मल्टीपल माइलोमा लाइलाज था, हम लोग 4-5 महीना से ज्यादा बचा नहीं पाते थे, अभी वो परमानेंट ठीक हो रहा है। तो पहले से सीन चेंज है, लोगों को इसकी भ्रांतियां हट। अब हाँ ये है कि जहां पता चले, यदि जल्दी पता चले तो ज्यादा अच्छा है। अब मान लीजिए किसी कारणवश देर हो गया तो भी यदि आप अच्छे सेंटर में, इक्विप्ड सेंटर में जाएंगे जहां सारी चीज सुविधाएं हैं, वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट है, तो वहां आपको डरने की बात तो नहीं। सर, कैंसर को लेकर लोगों के मन में, अभी भी यंग जनरेशन के मन में भी, जो बहुत पढ़े लिखे, जिनको बहुत नॉलेज है, उनके दिमाग में भी एक बात रहता है कि कैंसर जो है वो कभी ठीक नहीं हो पाता। इस पर सर थोड़ा सा जानना चाहिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ, आप मेरे वार्ड में घूमेंगे जी, 2 साल के बच्चे से लेकर के 85 साल के बुजुर्ग हैं अभी वार्ड में, कोई भी सीट खाली नहीं होगा, है नहीं। तो बिल्कुल ठीक है। अभी हाल में हमने 1 महीना पहले सर्वाइवर्स मीट किया था अपने यहाँ। सर्वाइवर्स मीट किया, जो हमारे यहाँ से बचे हुए हैं, इलाज कैंसर के इलाज से पूर्णतः क्योर हो गए हैं, उनको मैंने आमंत्रित किया था, उन्हें शॉल देके सम्मानित किया, खिला पिला के, गिफ्ट दे करके, एक फंक्शन करके उन्हें विदा किया। आप लोगों ने मीडिया में उसको प्रमुखता से छापा था, है नहीं। इसलिए अब वो बात नहीं है। हाँ, और अभी जो है, जो 80 के दशक में इलाज था जी, उसमें हर चीज में चेंज आ गया है। जैसे पहले रेडियोथेरेपी था, वो मैंने कोबाल्ट थेरेपी था, जो फिर उसका साइड इफेक्ट ज्यादा था। अब जो है लीनियर एक्सीलरेटर आ गया, है नहीं। अब लीनियर एक्सीलरेटर में क्या हुआ कि साइड इफेक्ट घट गया, प्रेसिजन थेरेपी आ गया, टीपीएस ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम आ गया, सारा चीज एग्जैक्ट उसी जगह मारते हैं जहां पर कि कैंसर सेल है। कीमोथेरेपी में भी टारगेटेड आ गया, इम्यूनोथेरेपी आ गया, इतनी सारी चीजें आ गई। हाँ, ये बात सही है कि कीमोथेरेपी मेडिकल ऑन्कोलॉजी बहुत तेजी से डेवलप किया है ना। आपके अभिषेक सर जो है वो इंडिया के नंबर 1 मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, अभी तो बाहर है, आपको पता ही है। जी, तो सर, उनका भी इंटरव्यू लिया था। बॉम्बे, दिल्ली और बेंगलोर, 3 जगह उनका टॉक है, इसलिए कल ही निकल गए शाम को। खैर, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये भ्रांति छोड़ दे और तब कल्याण होगा। ये कैंसर लाइलाज नहीं है, हाँ, और ये छुआछूत की भी बीमारी नहीं है, है नहीं। और कुछ चीजें हैं जो कि कैंसर को कॉज करती हैं, जो आप जानते हैं, जैसे कि तंबाकू और तंबाकू। यही था सर, कैंसर से बचने के लिए कोई उपाय? कैंसर से बचने के लिए सबसे पहला उपाय तो ये है कि 1/3 कैंसर जो है वो तंबाकू जनित है जी, टोबैको रिलेटेड है। तो यदि हम तंबाकू छोड़ दें तो 1/3 कैंसर ऑटोमेटिक घट जाएगा। मुंह का कैंसर हो गया जी, है नहीं, एकदम तंबाकू से रिलेटेड है। लंग का कैंसर हो गया, मैं कितना गिनाऊं, बहुत सारे हैं। तो कुल मिलाकर के हमको तंबाकू को बैन भी गवर्नमेंट ने की थी, बट यहाँ बट लोगों का है ना। तो हम सबों को आग्रह करेंगे कि आप तंबाकू बिल्कुल छोड़ दीजिए। दूसरी बात, जो कारण है, आपने कारण पूछा है, जैसे कि अननेचुरल लाइफ, वो अवॉइड कीजिए जी। अननेचुरल लाइफ से मेरा मतलब हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि अब लेट मैरिज लड़कियों में, लेट इशू, मल्टीपल मैरिज, मल्टीपल इशूज, ये सारे लेडीज के कैंसर के कारण है। ठीक है, खाने पीने का जो हैबिट है, ये तो बहुत बदल खाए, फ्रेश फ्रूट नहीं खाए, ताजा खाना खाइए, नॉर्मल जो नेचुरल लाइफ है वो जीविए, नहीं। फिर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा, इतना केमिकल चल रहा है, इतना वातावरण मारा, हम लोग रोज इनहेल कर रहे हैं, लाइफ घटते जा रहा है। तो ये सारा चीज जो है मॉडर्नाइजेशन, पहले हम लोग कहते थे मॉडर्नाइजेशन जो है एंड सिविलाइजेशन गोज टुगेदर, अब कहते हैं मॉडर्नाइजेशन कैंसराइजेशन गोज टुगेदर। जैसे जैसे लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, कैंसर बढ़ती चली जा रही है। सर, एक आखिरी सवाल सर, बहुत सारी जगह पे मैंने पढ़ा यहाँ इंटरव्यू लेने से पहले कि स्ट्रेस कॉज करता है कैंसर को। बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं जो स्ट्रेस के द्वारा मतलब
हो जाते हैं ज्यादा स्ट्रेस लेने पर, इस पर थोड़ा सा सर बता दीजिए। ऐसा है कि स्ट्रेस से डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है। कैंसर के कॉजेज में जो है सो डायरेक्ट रिलेशन में नहीं आता है, लेकिन स्ट्रेस जो है वो मल्टीपल प्रॉब्लम खड़ा करता है। स्ट्रेस यदि ज्यादा होगा हाइपरटेंशन हो जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम का जड़ है वो, समझा गया ना। लेकिन डायरेक्ट स्ट्रेस का कैंसर से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जैसे तंबाकू का मैंने बताया वैसा नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती टाइम देने के लिए। तो देखिए, आज हम बात कर रहे थे कैंसर पर। रेडिएशन जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं वो उनका काम क्या होता है, किस तरीके से मरीजों को रेडिएशन या कीमोथेरेपी दिया जाता है, कब मरीजों की इसकी जरूरत है, ये तमाम विषय थे, इससे भीतर हमने बात की। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।